Hello everyone, welcome back to the solutions for the PGDAB question paper. We're at question 2 now. और question 2 में देखिए an aeroplane is approaching a point that is at a distance of 20 kilometers from the point of observation such that the angle of elevation is 60 degree. एरोप्लेन 20 किलोमीटर दूर है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से. अब यहाँ पे आप जब डायग्राम बनाएंगे आपको ये नहीं बोला गया हुआ है कि एरोप्लेन के डायरेक्टली नीचे जो पॉइंट है वो आपसे 20 किलोमीटर दूर है. आपसे एरोप्लेन 20 किलोमीटर दूर है. तो जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं यूजुअली हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, राइट? तो इसका डायग्राम बनाइएगा. इसका डायग्राम बनाने पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, राइट? यहाँ पे आपके पास एरोप्लेन होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है और ये डायरेक्टली नीचे है. तो यहाँ पे जब आप एरोप्लेन का डिस्टेंस नाप रहे हैं, कहीं पे ये नहीं दिया हुआ है कि यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दैट इज डायरेक्टली बिलो द एरोप्लेन. नहीं, राइट? डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस 20 किलोमीटर होगा, राइट? और ये 60 डिग्री है. तो अब यहाँ से आसान हो जाता है. हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द ग्राउंड, ये तो हाइट हो जाएगा. सो यहाँ पे दो लाइन का सम है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए सी बाई ए बी हो गया, राइट? तो यहाँ पे √3/2 इक्वल टू ए सी का वैल्यू है, कैलकुलेट करना है. ए बी का वैल्यू 20 किलोमीटर है, तो ए सी बन जाएगा 10√3 किलोमीटर, राइट? सो एरोप्लेन इज 10√3 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड. ओके, ये वाला क्वेश्चन सरप्राइजिंगली आसान था. आईएसआई के एंट्रेंस एग्जाम में आसान क्वेश्चन मिलना बहुत ही लकी होता है. बट इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता था. इसमें कंफ्यूजन तभी होता जब आपके पास ऑप्शन में 20√3 भी होता. बिकॉज 20√3 होता तो आपने अगर गलती से बी सी को 20 ले लिया होता देन 1060 से आपके पास 20√3 आता. क्योंकि वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आंसर्स में इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए आप लोगों को कुछ और सोचना पड़ता. और नेक्स्ट लॉजिकल कंक्लूजन यही होता है कि ए बी के बारे में शायद बोला जा रहा है. तो ऐसे सम्स आप लोगों को एनसीईआरटी में दिखाई देता है, ये क्लास 10 लेवल में आपको मिल जाएगा. उस लेवल के बाद यूजुअली हम लोग जब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करते हैं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते ही हैं. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें बस भाषा का खेल है. तो अगर आपने वो समझ लिया देन ये सम हो जाता. ओके, सो विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस वीडियो. बहुत आसान था ये क्वेश्चन. और अगर आपको पुराने टॉपिक्स रिवाइज करने में कोई हेल्प चाहिए या फिर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नंबर्स एंड द ईमेल आईडी गिवन इन द बैनर. विल बी एबल टू हेल्प यू फ्रॉम देयर. अगर आपको इस वीडियो के सेक्शन में कुछ सजेशंस फीडबैक कुछ भी देना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन इस्तेमाल करें. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे डिटेल्स मौजूद रहते हैं एग्जाम के बारे में और हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में. सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम देयर ऑल्सो. I'll end this video here. Not much content in this one. We will meet again for question 3. Bye and take care.